हम ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि इस रीजन के पहले कपल हैं। एशिया में अभी तक किसी ने हमें कांटेक्ट नहीं किया। उसकी कंफर्मेशन जो है यूएई बॉर्डर के ऑफिशियल्स ने हमें दी है। मेरा कोई $3000 का खर्चा आया है, वो सिक्योरिटी। जस्ट हाँ जी, बस। आप दोनों का? जी, दोनों का। अच्छा। हाँ। मतलब 500 किलोमीटर के बाद मैं इनसे कहती थी थोड़ा और चला ले। ये कहते थे पागल हो गई है। मैं कहती थोड़ा सा और। ये एक मोटिवेशन का मेरा स्टाइल जैसे था। 500 किलोमीटर के बाद आपका ये मुतालबा, अली साहब मैं भी आपकी जगह हूं ना तो मैं अपनी वाइफ से कहूंगा मैडम प्लीज थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। वैसे आप क्या करते थे और चलाते थे? नहीं, मैं उसका मुंह देखता था। पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद। जिंदाबाद। 24 दिन और 25 रातें। स्क्रीन पर नजर आने वाले ये बुजुर्ग कोई आम बाइक राइडर नहीं। 62 ईयर्स एज में इन्होंने वो कारनामा सर अंजाम दिया कि आज बड़े बड़े इन पर नाज कर रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, ये हैं अली इमरान, जिन्होंने अपनी 54 साला अहलिया समीना इमरान के साथ मोटर बाइक पर उम्रा की अदायगी की। आखिर ये यूनिक आइडिया इनके जहन में कैसे आया और इतना लंबा सफ़र बाइक पर कैसे मुमकिन हो सका, आज इन्हीं से हम तफसीलात जानेंगे। तो सबसे पहले ये बताएं कि आप पाकिस्तान के पहले कपल हैं? जी, हम ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि इस रीजन के पहले कपल हैं। एशिया में अभी तक किसी ने हमें कांटेक्ट नहीं किया। उसकी कंफर्मेशन जो है यूएई बॉर्डर के ऑफिशियल्स ने हमें दी है। इट मीन्स कि आप पाकिस्तान का ये वो पहला कपल नहीं है नाजरीन जो हमारे सिम स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जिन्होंने बाइक पर उम्रा किया, बल्कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये सारा रीजन बरे आज़म एशिया का वो पहला कपल जो बाइक पर उम्रा अदा करके आ रहा है। माशाअल्लाह। ये आइडिया किसका था? आइडिया तो जी एक्चुअली कुछ लोग गए थे पाकिस्तान से, 25 बाइकर, वो अकेले थे सारे। यानी कि उनके साथ कोई फीमेल नहीं थी और वो अकेले अकेले गए थे। तो उनको देख के हमें भी कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी, क्योंकि पाकिस्तान में तो हम राइड करते थे और काफ़ी यानी कि जितने भी हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो हम एक्सप्लोर कर चुके हैं माशाल्लाह से। तो मैंने कहा कि इसके ऊपर तैयारी करते हैं। फिर 2023 में हमने पूरा साल तैयारी की। 24 को अक्टूबर 19 को फिर हमने हिट किया रोड पे। मैडम आप तो ऐसे हाउस वाइफ हैं, तो आपको अचानक कहाँ से ख्याल आया कि मैं भी बाइक पर बैठूँ और उम्रा करने चलती हूँ? जैसे अली साहब ने बताया कि हम लोग ऑलरेडी जो हैं वो राइडर और बाइकर हैं, तो कुछ वो भी काम आया और कुछ इसके लिए स्पेशल तैयारी की। जिम वगैरह, अपनी डाइट, अपनी नींद और ईच एंड एवरीथिंग। तो आपने ये जो टूर था इसके लिए कितना अर्सा कबल तैयारी शुरू कर दी और क्या क्या आपकी तैयारी में कैसे कौन कौन से टास्क थे कि मैं इनको कंप्लीट करूंगी तो अब मैं जा सकती हूँ? 2 साल पहले जिम, साल पहले? जी जिम किया 2 साल पहले। उसके बाद अपने हेल्थ इश्यूज़ को क्लियर किया, मेडिकेशन, अपनी डाइट्स को, अपनी नींद को। इस सारे सफ़र में आपकी नींद बहुत ज़रूरी है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। मतलब 500 किलोमीटर के बाद मैं इनसे कहती थी थोड़ा और चला ले। जबरदस्त। ये कहते थे पागल हो गई है। मैं कहती थोड़ा सा और। ये एक मोटिवेशन का मेरा स्टाइल जैसे था। 500 किलोमीटर के बाद आपका ये मुतालबा, अली साहब मैं भी आपकी जगह हूँ ना तो मैं अपनी वाइफ से कहूँगा मैडम प्लीज थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। वैसे आप क्या करते थे और चलाते थे? नहीं, मैं उसका मुंह देखता था। और आपको कितने दिन लगे सफ़र में? सामान क्या क्या लिया? बाइक किट में क्या क्या था? बिलाल भाई, सामान तो हम शुरू से ही कैरी नहीं करते। हम 2 ट्राउजर रखे हैं। एक हमारी राइडिंग जैकेट जो हम पहनते थे वो उतार के और हम वो ट्राउजर पहन लेते थे, उसी में घूमते थे। बाकी टूल्स वगैरह हमने बाइक के रखे क्योंकि उसकी ज्यादा जरूरत थी बाइक्स की। ये दादा और दादी हैं और माशाल्लाह इस उम्र में 62 ईयर्स, 54 ईयर्स और ये बाइक पर उम्रा करके आ रहे हैं। मेरा ख्याल है ये हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए जो इस उम्र में आकर हिम्मत हार जाते हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी मोटिवेशनल न्यूज़ है ये। जी बिल्कुल है, बिल्कुल तो ऐसे ही आपको कैसा फीडबैक मिलता है लोगों का? जो लोग तो फर्स्ट टाइम अब मीडिया पे इंटरेक्शन हुआ है हमारा, क्योंकि हम बड़े एक हिडन छुपे से कपल थे, तो इसकी वजह से, मीडिया की वजह से हम सामने आए हैं। तो अब लोग डिफरेंट किस्म के ओपिनियन के साथ हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं। कुछ कहते हैं कि इस उम्र में नहीं करना चाहिए था, ये गलती है। लेकिन हमें क्योंकि आदत थी, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर थे, हमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था और हमने दुआ भी मांगी थी और अल्लाह ताला ने करवा दिया बस। अब आप मुझे वो बताएं कि अगर आप अब आपका ये इंटरव्यू देखकर
कोई और कपल है उनको हिम्मत मिलती है कि यार हम भी ये कारनामा सर अंजाम दें। तो आप मुझे बताएं कि उनको क्या क्या ज़रूरी एहतियातें करनी हैं। सबसे पहले तो आप बारी बारी ये बताएं इसकी सफरी दस्तावेज़ात, एम्बेसी से इजाज़त, मतलब पहले आप ज़ीरो से स्टार्ट लेना कि सबसे पहले कहाँ से अप्रूवल लेनी है, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, और कितने स्टेप्स के बाद एक आम बंदा, जैसे मैं अपनी वाइफ के साथ जाना चाहता हूँ, तो आप मुझे कैसे गाइड करेंगे कि बिलाल पहले आपने यहाँ जाना है, फिर इस सिटी में जाना है तो यहाँ से अप्रूवल लेनी है, तो देन यू आर एबल टू गो। बिल्कुल। देखें, उसमें सिर्फ बाइक का मुश्किल है, बाइक की सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती है। यहाँ पे एक इदारा है पाकिस्तान में जो कि सब सिटीज़ को तकरीबन अकोमोडेट करता है। लाहौर में ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल टाउन में उसका ऑफिस है। उनके पास जाके मीटिंग करें, वो आपको पूरे का पूरा सारा उसका SOPs वगैरह बता देंगे। हमने भी उसी SOP को अप्लाई किया है, उसी को ही फॉलो किया है। उन्होंने बाइक की सिक्योरिटी रखी है, वो क्योंकि इसलिए रखते हैं कि वो उनका हक है, क्योंकि ये बंदा गायब हो जाएगा, कहीं ऐसे इधर उधर ना चला जाए। उसके बाद वो उसका एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे हमारा होता है पासपोर्ट, इस तरह उसको कहते हैं कार्नेट डी पैसाज। वो एक डॉक्यूमेंट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, वो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफिस है, तो ज़ाहिर बात है कि वो रिकॉग्नाइज है। वहाँ से वो आपको वो दे देंगे, इंटरनेशनल लाइसेंस दे देंगे। उसके बाद फिर आपने इंटरनेशनल कवानीन की पाबंदी करनी है कि आपकी बाइक की लाइट्स और आपके ट्रैफिक सिग्नल्स, आपके मिरर, और आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आप लिबास के साथ जाएंगे। सबसे पहले तो आपका ज़हन बन गया अब, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने ये भी बता दिया कहाँ कहाँ जाना है। नंबर 3 जो आपके क्वेश्चन ज़हन में आ रहा है कि ख़र्चा कितना होगा, सर ये बताएं मेरे व्यूअर्स को। मैं आज आपके इंटरव्यूज़ के बाद ना यहाँ पर हज़ारों कपल्स को इंशाल्लाह तैयार कर लूँगा जो बाइक पर उम्रा करने जाएंगे। मेरा कोई $3000 का खर्चा आया है, वो सिक्योरिटी। Just? हाँ जी, बस। आप दोनों का? जी, दोनों का। अच्छा, हाँ जी, हमने एक सोशल मीडिया ऐप यूज की है, काउच सर्फिंग। ठीक। ये होती है BRB, जैसे BNB है, ये एक Airbnb का एक सुना होगा नाम। जी, इसी जी। तरह ये सोशल मीडिया ऐप है, उसमें लोग आप गेस्ट रूम में चीपेस्ट रेट्स पे आपको ठहराते हैं, बल्कि वो पैसे नहीं लेते, घरों में ले जाते हैं। ये वो टिप्स हैं जो आपको और कोई नहीं बताएगा, अली इमरान साहब बता रहे हैं आपको, नोट कर लें प्लीज़। तो उसके बाद आप होटल्स वगैरह में ना ठहरें। खाना है, वो खाना भी वहीं पे आपको प्रोवाइड करते हैं। और निकलते हुए कभी कभी होता है कि जहाँ पे आप एक से ज़्यादा दिन स्टे करते हैं, वहाँ ऐसा करें कि कुछ बाज़ार से ले जाएं, ताकि वो एक शेयरिंग हो जाए। वो एक गुड गेस्चर होता है कि आप। अच्छा, आप कह रहे हैं कि होटल्स यूज़ ना करें। अब सुनने वाले के जहन में आ रहा होगा, लगता है अली इमरान साहब रास्ते में कैंपिंग करते गए हैं, तो आपने 25 रातें कैसे गुजारी? हमने यही किया है जी, होम स्टे लिया है और हॉस्टल्स वगैरह में ठहरे हैं। Very good. और जहाँ पे हमने देखा है कि हम कोई दूर उधर ये फैसिलिटी नहीं है, वहाँ हमने होटल लिया है, वो भी चीपेस्ट रेट में। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ये अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये बताया डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगी, एक्सपेंस का बता दिया। अब एक लेमैन के जहन में आ रहा होगा, यार लगता है इतने 1000 लीटर्स लग गए होंगे पेट्रोल के, मुझे बताएं आपकी पेट्रोल कंजम्पशन कितनी हुई? ईरान के अंदर हमने 3 डिफरेंट सिटीज को कवर किया है, तो वहां पे 3 मेरे जो ना फ्यूल टैंक लगे हैं। और आपको एक चीज बताऊं हॉस्पिटैलिटी के लिहाज से, कि ईरान के डिफरेंट 3 सिटीज में मैंने जो रिफ्यूलिंग कराई है, उन 3 बंदों ने ही पैसे नहीं दिए। 3 ज़बरदस्त। अच्छा, ये ऑफिशियल नहीं था? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने उन्होंने कोई जानने वाले भी नहीं थे। हम ऐसे ही चलते चलते एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं, यानी सिटीज के अंदर जैसे कोई हाईवे पे आता है। Yes. तो वो कोई जानने वाले नहीं थे। वो जब पता उनको चलता था कि ये लोग पाकिस्तान से आए हैं और इस एज पे यहाँ पे इस उम्रे के लिए जा रहे हैं, तो वो कहते थे आप हमारे मेहमान हैं। वो चाय भी पिलाते थे और पेट्रोल भी फ्री देते। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ईरान नो डाउट हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, और पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद। ये देखें कैसी ज़बरदस्त मिसाल है कि आज इतने महीने गुजर गए हैं, लेकिन अली इमरान साहब आज भी वो हॉस्पिटैलिटी नहीं भूल सके हैं कि ईरान के 3 शहरों में अनऑफिशियली वो गए हैं। उन्होंने पेट्रोल टैंक जब भरवा रहे हैं, उन्हें पता चला अच्छा पाकिस्तान से आए हैं, हमने आपसे पैसे नहीं लेने। अच्छा, आप अर्ज़ मुक़द्दस पे जा रहे हैं, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हमने पैसे नहीं लेने। ये तो बहुत ज़बरदस्त जेस्चर है। उसके बाद हम UAE पहुंचे। UAE में हम ऑलरेडी हमारी कमिटमेंट्स थी। कुछ बाइकर्स ग्रुप हैं जिनके साथ हमारा मिलना जुलना है फेसबुक पे और दूसरे सोशल मीडिया पे। उन्होंने हमें इनवाइट किया था वहाँ पे एक ऑटो शो में भी, और उन्होंने भी अपनी हॉस्पिटैलिटी बड़ी दिखाई। उन्होंने हमें ऐसे हाथों पे उठा लिया जैसे कोई पता नहीं हम क्या कारनामा अंजाम दे रहे हैं। और वो हमें एक ऑटो शो में ले गए, वहाँ उन्होंने एक रॉयल फैमिली के हाथों। यही मैं अर्ज़ करने लगा था कि अली इमरान साहब को इसी कारनामे के एजाज़ में, ऑनर में
यूएई की रॉयल फैमिली से एक अवार्ड भी मिला है। रात दिन धूप आंधी बारिश, क्या क्या मौसम की सख्तियों का सामना रहा? बस एक चीज़ का खौफ था, ईरान के अंदर एक जगह है जो कि दश्त लूत के नाम से है, सहरा है, बहुत डेंजरस, और उसमें आबादी नहीं है, बड़ा लंबा सफ़र है, कोई पेट्रोल पंप भी उसमें कम ही है, दूर दूर फासले पे। कितना सफ़र हो गई है? वो तकरीबन 250-300 किलोमीटर, यानी कि पेट्रोल पंप पे, एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल लेकिन पंप वो पे। उसमें सहरा कोई आबादी के- नहीं है। वो कितना सफ़र अब वो मुकम्मल? तकरीबन 400 किलोमीटर के करीब है। मतलब आप लगा लें लाहौर से इस्लामाबाद। हाँ जी। और उसमें हमें खौफ था, लोगों ने बताया भी था जो यहाँ से गए हैं कि वहाँ पे सैंड स्टॉर्म और विंड, बहुत क्रॉस विंड मिलती है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो है ना, या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलें, लेकिन हम लेट हो गए, 10 बजे के करीब हम चले। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो वही सैंड स्टॉर्म हमारे लिए बन के आया मुसीबत। और वो अल्लाह ताला ने फिर एक आजमाइश, देखें वहाँ पे भी फिर ईरानी बंदा काम आया। हमारी बाइक बंद हो गई रेत की वजह से, उसके अंदर रेत चली गई थी। तो वो हम सड़क किनारे खड़े थे, वो इतना तेज़ बिलाल भाई हवा का प्रेशर था कि बाइक खड़ी 2 दफ़ा ऐसे गिर गई रोड के ऊपर, इतना तेज़ था, बाइक नहीं चल रही थी। तो वहाँ पे एक गाड़ी वाला खुद ब खुद आके रुका, उसने कहा यहाँ नहीं चलेगी। वो अपनी ज़बान में फ़ारसी में हमें कहता था, वो हमें फिर लेके एक शहर के अंदर छोड़ के गया, क्या बात है, गाड़ी और में कोई बात- पैसा नहीं लिया उसने। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये हमारे लिए एक मुसीबत आई। या फिर वापसी पे एक आई, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि हम गिर गए थे, वो बस अच्छा, हादसा भी पेश आया था? जी वापसी पे वो कैसे हादसा हुआ? वो जी जब दुबई बॉर्डर हमने क्रॉस किया तो दुबई पे ही हमें जब उन्होंने ये खुशखबरी दी कि आप पहले कपल हैं और आप ये, उन्होंने कि इंटरव्यू वगैरह हमारा छोटा सा किया। तो मैं ना इसको कहा, मैं कहा कि हम मशहूर हो गए हैं अब, और कोई माने ना माने, तो पाकिस्तान के हम पहले कपल हैं, ये हमें पता ही नहीं था। तो वहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर जब हम आगे गए हैं तो हवा की वजह से, मुझे बस वो गलती मेरी है, मुझे जल्दी थी, तो वो मैं थोड़ी सी बाइक की स्पीड ज़्यादा की, तो एक ट्रेलर जो गुजरा है मेरे साथ से, उसकी जो थ्रस्ट था ना, उसकी वजह से बाइक का व्हील ऊपर उठ गया, आउट ऑफ कंट्रोल हुई और गिर गई। अभी आपकी टास्क लिस्ट में कोई मजीद टूर्स भी हैं? ऑफ कोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह। रिवील करेंगी? आई डोंट नो, फॉरवर्ड टू अली इमरान साहब। नहीं, ये आपका सीक्रेट है, और Yes. ऑब्वियसली ये एक नया रिकॉर्ड होगा। अब अली इमरान इंशाल्लाह, साहब और समीना इंशाल्लाह, इमरान साहिबा, इंशाल्लाह। ये यूं कह लें कि उस गाइडलाइन पर हैं कि अब इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है और करते ही जाना है इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह। था आज का बाहिम्मत वो कपल, वो दादा दादी कि जिन्होंने 62 साल और 54 साल की उम्र में मोटर बाइक पर सिर्फ 24 दिनों में 24 उम्रा करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया।